दोस्तों, आज मैं बात करूंगी गोलगप्पा की। गोलगप्पा भारत का सबसे लोकप्रिय और पसंदीदा स्ट्रीट फूड है, जिसे पानी पूरी कहते हैं। पानी पूरी का शाब्दिक अर्थ है पानी की रोटी। पानी पूरी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। पानी पूरी एक ऐसी चीज़ है जिसे देखकर जिसका नाम लेते ही उसे खाने का मन होने लगता है। इस डिश को भले ही महिलाओं का पसंदीदा कहा जाता है, लेकिन सच तो यह है कि आदमी हो या बच्चे हो या बूढ़े हो, सभी इसके स्वाद के आगे मजबूर हो जाते हैं। बात में हर राज्य के पास अपनी एक खास डिश है, लेकिन गोलगप्पा एक ऐसा फूड है जिसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। हालांकि भारत में इस डिश के अनेकों नाम हैं जो इसे अलग अलग क्षेत्रों से मिले हैं। पंजाब और हरियाणा में इसे गोलगप्पा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में फुल्की, उत्तर प्रदेश में पानी के बतासे या पड़ाके, असम में फुसका या फुसका, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में गुपचुप और बिहार, नेपाल, झारखंड, बंगाल और छत्तीसगढ़ में पुचका, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में यह पानीपुरी के नाम से मशहूर है। यह भारत का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, लेकिन आज देश विदेश में भी काफ़ी मशहूर है। यह गोलगप्पों का इतना क्रेज है कि अगर इसे स्ट्रीट फूड का राजा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस डिश की खास बात यह भी है कि पिज़्ज़ा या बर्गर की तरह इसे खाने के लिए आपको जेब में मोटी रकम रखने की जरूरत नहीं है। भारत में पानी पूरी सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा मिल जाती है। स्ट्रीट फूड होने के बावजूद महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में भी आपको मेन्यू कार्ड में इसका नाम दिख जाएगा। क्या आप जानते हैं सबसे पहले गोलगप्पे किसने बनाए थे? खट्टी मीठी इमली की चटनी, आलू प्याज या छोले के मिश्रण को गोलगप्पों में भरा जाता है और फिर ऊपर से तीखा खट्टा पानी डालकर परोसा जाता है। सालों से यह ऐसे ही चला आ रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सबसे पहले इस डिश का आविष्कार किसने किया होगा? किसने खट्टे मीठे के बीच इतना बेहतरीन तालमेल बिठाया होगा जो आज तक हमारी आत्मा को तृप्त कर रहा है? जानिए मेरी आज की इस वीडियो में। इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है। गोलगप्पे का इतिहास बेहद दिलचस्प है। इसकी कहानी जानिए क्या है गोलगप्पे की कहानी। गोलगप्पे को लेकर जो कहानी प्रचलित है वह महाभारत से जुड़ी हुई है। इसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। एक कथा के अनुसार जब द्रौपदी पहली बार अपने 5 पतियों के साथ ससुराल आई थी तो उसकी सास और पांडवों की मां कुंती उन्हें एक काम सौंपा। क्योंकि पांडव उस समय वनवास काट रहे थे, इसलिए उन्हें कम और दुर्लभ संसाधनों में ही अपना जीवन जीना पड़ता था। इसलिए कुंती द्रौपदी रखना चाहती थी और यह देखना चाहती थी कि क्या उनकी नई बहू उनके साथ रह पाएगी या नहीं। इसलिए उन्होंने द्रौपदी को थोड़ा सा गेहूं का आटा, थोड़ी सी सब्जी देकर द्रौपदी से कहा कि इसी से कुछ ऐसा बनाओ जिससे मेरा और 5 पांडवों का पेट भर जाए और मन भी भर जाए। ऐसा माना जाता है कि यही वह समय था जब नई दुल्हन ने इतने कम सामान के साथ पहली बार गोलगप्पे बनाए और अपने 5 पति और सास कुंती को खाने के लिए दिए। और फिर कुंती और 5 पांडवों ने बहुत खुश होकर खाई। इससे उनका पेट भी भर गया और मन भी द्रौपदी द्वारा बनाई गई इस
गोलगप्पे से कुंती इतनी खुश हुई कि उसने द्रौपदी को वरदान दिया कि तुम्हारी बनाई जय गोलगप्पे अमर हो जाए। इस तरह पहली बार पानी पूरी द्रौपदी ने बनाई थी, पर पानी पूरी उस वक्त पूरी तरह से प्रचलित नहीं हुई थी। और एक और कहानी भी है। कहा जाता है भारत में मुगल साम्राज्य के दौरान जब क्षेत्र के लोग पेट की बीमारी से ग्रस्त होने लगे थे, तब शाहजहां की बेटी रोशन आरा ने शाही हकीम को बुलाया और बीमारी से निजात पाने के लिए कोई नुस्खा तैयार करने को कहा। उसके बाद शाही हकीम ने शहजादी के कहने पर कच्चे आम, पुदीना और तीखे मसालों को लेकर एक पानी तैयार किया और लोगों को पिलाया। इसके पीने के बाद लोगों की पेट की बीमारी ठीक होने लगी। इसका स्वाद लोगों को इतना स्वादिष्ट लगा कि लोग इसका सेवन रोज करने लगे। समय के साथ इस पानी पूरी को आटे की पूरी में भरकर खाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे पानी पूरी भारत में ही नहीं लगभग पूरे विश्व में प्रसिद्ध होने लगी। दोस्तों, आपके शहर में गोलगप्पे को क्या कहते हैं? और आपको इससे पहले क्या पता था कि गोलगप्पे सबसे पहले किसने बनाए थे? क्या आपको भी गोलगप्पे खाना पसंद है? और आप एक बार में कितने गोलगप्पे खाते हो? मुझे कमेंट करके बताएं और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।